आखिरकार वही हुआ जिसका डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भड़काई है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बीजेपी के ही विधायकों ने पोल खोलकर रख दी है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह से फंस चुके हैं और उसी के बाद एक ही सवाल उठ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। मणिपुर पिछले 16 महीनों से चल रहा है दोस्तों, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आने लगी है कि बीजेपी के ही नेता ने मणिपुर के अंदर दंगा भड़काया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है जिससे पूरी बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक के नेता जो है अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है 4 PM की, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भड़काई है। मणिपुर के अंदर से तो बवाल हिंसा बीजेपी ने भड़काई है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों। यहाँ पर तो बीजेपी के ही विधायकों ने पोल खोलकर रख दी है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुल गई है पोल, पहले आप खबर देखिए, फिर मोदी शाह को कैसे फजीहत उठाने पड़ रही है उस पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए भास्कर की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कुकी संगठन की याचिका, मणिपुर सीएम ने हिंसा भड़काई, सुप्रीम कोर्ट बोला लीक ऑडियो में आवाज सीएम की है या नहीं, जांच की जाएगी इसकी भी। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। कुकी समुदाय ने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए कहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, जो हिंसा भड़काई गई है, ये किसी और ने नहीं किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने किया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ याचिका नहीं लगाई गई है बल्कि सबूत पेश किए गए हैं, ऑडियो प्ले किया गया है। और इस ऑडियो में सीएम बीरेंद्र सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान आदेश दिया है कि कुकी समुदाय पर बमबारी की जाए और तो और हथियारों की लूटपाट की जाए। मणिपुर का मामला आ गया दोस्तों सामने निकल कर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडियो को खारिज नहीं किया है बल्कि जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि ये नहीं कहा कि नहीं होगी जांच, जांच के आदेश दिए हैं। कुकी समुदाय ने डिमांड कर दी है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी नहीं करेगी बल्कि एसआईटी की टीम करेगी। एसआईटी की टीम ये जांच करेगी कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है और सीएम बीरेंद्र सिंह ने आखिर क्यों फोन पर ऐसे आदेश पारित किए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी फुल एक्सपोज होती नजर आ रही है। कुकी समुदाय को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, ना गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है और ना ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर भरोसा है। इतना ही नहीं, ईडी सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। कहना है कि एसआईटी को जांच करनी चाहिए और एसआईटी को ही जांच में ये पता करना चाहिए कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्याय तो मणिपुर को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मणिपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ जो वहां की पब्लिक है, जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने पोल नहीं खोली है। पोल तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी खोल दी है। आपको बता दें, जो बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, उन बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में मांग की है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक वो अपने पद पर कायम रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती। यानी कि वही करा रहे हैं, ऐसा बात यहाँ पर कही जा रही है, वही दंगा करा रहे हैं। भी फंस गई है और तो और अपनी ही पार्टी के विधायकों के विरोध में भी फंस गई है। अब ये जो पत्र निकलकर सामने आया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है आप लगा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का
और ये प्रधानमंत्री का फेलियर, प्रधानमंत्री का फेलियर, यानी मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप बताइए। और फेलियर सबसे बड़ा ये है कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में मणिपुर के अंदर इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। तो सुना आपने, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर भर भर कर सुनाया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपोज सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यपाल हैं, जो कि अभी अभी मणिपुर से रिटायर हुई हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान साफ कह दिया था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है, इससे वहां की पब्लिक को काफी ज्यादा बहुत ज्यादा दुख पहुंचा होगा भैया। वही राज्यपाल सोचिए, वक्त के प्रधानमंत्री ना जाए दौरा करने और देखने, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा ना करने का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और अनुसुईया उइके से मुलाकात की, मणिपुर के लोगों की समस्याएं समझी, उस पर तारीफ की है, राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधे हैं। तो राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बेइज्जत कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में राज्यपाल कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है, आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं कि मुंह छुपाते घूम रहे हैं। सोचिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे। और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? देखिए अमित शाह जी को देखिए सर। 44 अमित शाह जी जवाब नहीं दे पाए। जब पत्रकार सवाल करती है गृह मंत्री अमित शाह से कि क्या नरेंद्र मोदी मणिपुर जाएंगे, इस पर आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो जाती है। कहना है पत्रकार का कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि वो पद पर बरकरार है और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर अमित शाह तमतमाते तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिसियाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आप सवाल तो कर सकती हैं, लेकिन बहस नहीं कर सकती हैं। तो अमित शाह का दिया गया ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जोड़कर शेयर किया जा रहा है। होने के साथ ही फजियत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये पत्र लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लिखा गया है, एक और पत्र लिखा गया है और ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा गया है। अमित शाह से साफ साफ कहा गया है कि जैसे आपने मणिपुर में फोर्स लगा रखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपनी फोर्स वहां से हटा लें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि जब मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है, अब 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो आपकी फोर्स क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ये बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कोई विपक्षी नेता नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी शर्म है आती नहीं। तो फिलहाल इस बेशर्मी पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है, क्या अब मणिपुर को न्याय मिलेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से मणिपुर के सीएम के ऊपर मणिपुर के सीएम के ऊपर सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि उनकी एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर लीक हुई है और वायरल हुई है, वो वहां पर दंगा करने की बात कह रहे हैं दोस्तों। वही ऑडियो जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके आदेश दे दिए हैं जांच के, कि इसकी जांच करो। अब जरा सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ झारखंड के अंदर, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जो नारा दे रहे हैं कि वो तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर मणिपुर के अंदर जाकर बहन बेटियों को क्यों नहीं देखते? वक्त के प्रधानमंत्री आखिर क्यों एक भी दफे मणिपुर का दौरा नहीं किया?
आप झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं। आखिर क्यों आप अपने ही देशवासियों से मिलने के लिए मणिपुर के अंदर क्यों नहीं गए, ये सवाल है। अमित शाह से भी यहाँ पर पूछा गया, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे भी पूछा गया, तो वो किस तरह से उनके चेहरे पर एकदम गुस्से जैसे इंप्रेशन देखने को मिले दोस्तों। बाकी आप लोगों ने ये सारी वीडियो को देखा, सुना, अब आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरा सोचिए। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये सवाल है दोस्तों, क्या अपने पद से इस्तीफा देंगे इतना कुछ होने के बाद भी? जरा सोचिए, पिछले 16 महीने से मणिपुर जल रहा है दोस्तों। वहीं पर हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो आई स्टैंड विथ इसराइल के बारे में लिखते रहते हैं। पहले अपने देश के बारे में सोचो, हमारे देश की बहन बेटियों को मणिपुर के अंदर नंगा करके घुमाया गया। आखिर क्यों आप लोगों को शर्म नहीं आती? आखिर क्यों आप लोग एक बार जाकर मणिपुर का दौरा नहीं करते दोस्तों? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।